प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। हिंदी में आज हम पाठ्य पुस्तक क्षितिज के काव्य खंड का अध्ययन करेंगे। इस पाठ के कवि हैं केदारनाथ अग्रवाल। इस पाठ को आज आगे पढ़ने से पहले हम कवि के विषय में संक्षिप्त में अध्ययन करेंगे। प्रगतिवादी कवि एवं लेखक केदारनाथ अग्रवाल का जन्म सन 1911 में उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के कमासिन नामक गाँव में हुआ था। उन्होंने इलाहाबाद से कॉलेज की शिक्षा पूरी करने के बाद आगरा विश्वविद्यालय से LLB की डिग्री ली तथा वकालत करने लगे। इसके साथ ही उन्होंने राजनीतिक, सामाजिक तथा साहित्यिक जीवन में सक्रियता बनाए रखी। नींद के बादल, युग की गंगा, फूल नहीं रंग बोलते हैं, आग का आईना, पंख और तलवार, हे मेरी तुम, मार प्यार की थापें तथा केदार, खरी खरी आदि उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। उन्हें सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार तथा साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सन 2000 में उनका देहांत हो गया था। बच्चों, इस पाठ में कवि ने प्रकृति के प्रति गहन प्रेम को व्यक्त करते हुए कहा है कि वो चंद्रगाना नामक स्थान से लौट रहा है। वहाँ का प्राकृतिक परिवेश उन्हें आकर्षित करता है। उसी प्रकृति एवं संस्कृति की एकता उन्होंने इस कविता में व्यक्त की है। तो आइए हम पढ़ते हैं आज इस पाठ का तीसरा भाग। एक काले माथ वाली चतुर चिड़िया, श्वेत पंखों के झपाटे मार फौरन, टूट पड़ती है भरे जल के हृदय पर एक उजली चटुल मछली, चोंच पीली में दबाकर दूर उड़ती है गगन में, और यहीं से भूमि ऊंची है जहाँ से रेल की पटरी गई है। ट्रेन का टाइम नहीं है, मैं यहाँ स्वच्छंद हूँ, जाना नहीं है। शब्दार्थ देखिए। चतुर माने होता है चालाक, श्वेत कहते हैं सफ़ेद को, फौरन का अर्थ होता है तुरंत, चटुल का अर्थ होता है चंचल भी होता है, फुर्तीली भी होता है, गगन कहते हैं आकाश को, भूमि कहते हैं धरती को, स्वच्छंद कहते हैं स्वतंत्र को। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में कवि ने बगुले के समान चतुर एक चिड़िया का वर्णन किया है। तालाब के किनारे ही काले माथे अर्थात काले सिर वाली एक चिड़िया है, उसके पंख सफ़ेद हैं। जैसे ही वो कोई सफ़ेद चंचल मछली देखती है, उस पर टूट पड़ती है और उसे अपनी पीली चोंच में दबाकर आकाश में उड़ जाती है और वहीं उड़ते उड़ते ही उसे खा जाती है। कवि जिस स्थान पर बैठा है वहाँ भी से सामने दिखाई देने वाली भूमि का धरातल ऊंचा है, वहाँ से रेल की पटरी भी गुजर रही है। कवि कहता है कि अभी किसी गाड़ी के आने का समय नहीं है और वो अभी जाना भी नहीं चाहता क्योंकि वो इस समय स्वतंत्र है, अर्थात उसे कोई विशेष कार्य नहीं है। प्रकृति का अद्भुत तथा आकर्षक रूप कवि को वापस जाने से रोक रहा है। चित्रकूट की अनगढ़ चौड़ी कम ऊंची ऊंची पहाड़ियों दूर दिशाओं तक फैली हैं। बांझ भूमि पर इधर उधर रीवा के पेड़ कांटेदार कुरूप खड़े हैं। सुन पड़ता है मीठा मीठा रस टपकाता, सुग्गे का स्वर टेटे टेटे, सुन पड़ता है वनस्थली का हृदय चीरता, उठता फिरता सारस का स्वर टिल्टो टिल्टो। बच्चों, अनगढ़ कहते हैं टेढ़ी मेढ़ी उबड़ खाबड़ को, बांझ कहते हैं बंजर को, रीवा एक विशेष प्रकार का कांटेदार पेड़ होता है, कुरूप माने भद्दा बदसूरत, सुग्गा कहते हैं तोता को, वनस्थली जंगल, हृदय चीरता मतलब दूर दूर तक गूंजता। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि चित्रकूट की प्राकृतिक छटा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि चित्रकूट की ऊंची नीची उबड़ खाबड़ पहाड़ियाँ दूर दूर तक फैली हुई हैं। इस क्षेत्र की भूमि उपजाऊ नहीं है, बंजर है। यहाँ किसी प्रकार की घास, हरियाली या छायादार पेड़ नहीं है। इस भूमि पर इधर उधर कांटेदार कुरूप रीवा के पेड़ उगे हुए हैं। रीवा के पेड़ कुरूप इसलिए हैं क्योंकि उनमें ना तो हरियाली है, ना ही गर्मी या ताप को मिटाने योग्य छाया है, ना ही मन को शांति प्रदान करने वाला सौंदर्य है। इस वातावरण में एक ओर पोखर के किनारे से तोते का रस टपकाता मीठा स्वर टेटे टेटे सुनाई पड़ता है, तो दूसरी ओर जंगल के हृदय को चीरता हुआ सारस का स्वर भी सुनाई पड़ता है। सारस के जोड़े की टिल्टो टिल्टो की ध्वनि सारे जंगल में दूर दूर तक गूंज रही है। सारस का स्वर कभी तीव्र होता है, कभी मंद पड़ता है। इस प्रकार सारस के स्वर से मानो जंगल का हृदय छलनी हो गया हो। मन होता है उड़ जाऊं मैं, पर फैलाए सारस के संग, जहाँ जुगल जोड़ी रहती है हरे खेत में, सच्ची प्रेम कहानी सुन लूं चुप्पे चुप्पे। पर कहते हैं पंख को, संग कहते हैं साथ को, जुगल माने दो वस्तुओं का साथ होना। प्रस्तुत पंक्तियों में प्राकृतिक वातावरण व उसके आसपास की शांति तथा दूर से आती
सारस की आवाज़ को सुनकर कवि का मन विभोर हो उठता है। उसका मन कहता है कि वो सारस के साथ पंख फैलाकर उड़ जाए, जहाँ लहराते हरे खेतों के बीच ये जुगल जोड़ी रहती है। वो भी उनके साथ उसी प्राकृतिक वातावरण में रहना चाहता है, क्योंकि प्रेम के लिए प्राकृतिक वातावरण से उपयुक्त कोई स्थान है ही नहीं। कभी यहीं रहकर चुपचाप तथा छिपकर सच्ची प्रेम कहानियाँ भी सुनना चाहता है। बच्चों, इसी के साथ आपका ये पाठ यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।